नमस्कार, मैं मोहम्मद समीम और आज की वीडियो में बताऊंगा कि हरी भाजी पालक की खेती कैसे की जाती है। खेती कर सकते हैं या आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो इस तरीके से क्यारी में भी आप हरी भाजी पालक उगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए या हमारे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरी भाजी पालक कैसे उगाई जाती है इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, अगर आपको हरी भाजी पालक उगानी है तो सबसे पहले आपके पास ज़मीन थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी क्यारी में लगी है, देख ही रहे हैं आप, तो आपके पास कम से कम एक छोटी सी क्यारी होना चाहिए। और आप बड़े खेत में भी इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, आगे बताऊंगा मैं। लेकिन आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो आप उसमें अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए, प्रयोग के लिए हरी भाजी पालक उगा सकते हैं। पालक उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी मिट्टी बनाना पड़ेगा। मतलब जो क्यारी आपकी है उस क्यारी की अच्छी सी कुदाल से गुड़ाई करा लीजिए। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाना चाहिए। और मिट्टी को भुरभुरी जब बना लीजिए 2-3 गुड़ाई के बाद में, उसके बाद में उसमें क्यारी में डीएपी डाल दीजिए। आवश्यकता अनुसार जितनी क्यारी हो, जितनी बड़ी, उस हिसाब से आप डीएपी डाल दीजिए। उसके बाद में वापस गुड़ाई कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि खेत में नमी होना चाहिए। जो मिट्टी है, जो क्यारी है, उसमें नमी होना चाहिए। नमी नहीं है तो गुड़ाई से पहले आप उसकी सिंचाई कर लीजिए और जब उसमें गोड़ने लायक हो जाए तब गुड़ाई कीजिए, ताकि जब आप बीज बोएं पालक की तो जामनेशन अच्छे से हो जाए। जब आपकी गुड़ाई हो गई डीएपी उर्वरक डाल के, तो उसमें आप बीज छींट दीजिए। ये जो पालक की बीज है इसको अच्छी तरीके से छींट दीजिए। कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी रहे या 5 इंच की दूरी पे, ऐसा कुछ मेंटेन करके। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। 4-5 इंच की दूरी पे हर बीज पड़ना चाहिए, एक बीज से दूसरा बीज। इस तरीके से पूरी क्यारी में आप बीज बो दीजिए। उसके बाद में जब आप बीज बो दें अच्छी तरीके से, फिर एक बार हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, ताकि जो ऊपर बीज पड़े हुए हैं पालक के, वो मिट्टी के अंदर चले जाएं। और जब एक बार अच्छे से गुड़ाई हो जाएगी पूरे क्यारी की, तब उस मिट्टी को समतल कर दीजिए। जो बचे खुचे बीज होंगे ऊपर, वो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे और खेत भी समतल हो जाएगा। खेत समतल होने से सिंचाई करने में आसानी रहेगी और इसके जामनेशन में अच्छा रहता है, क्योंकि जो बीज ऊपर रहते हैं वो मिट्टी में जाते हैं तो 99% बीज उग जाते हैं। जब आपका ये क्रिया पूरी हो जाए, फिर आप उसकी देखभाल करते रहिए, आपकी क्यारी में कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे घर के आसपास में क्यारी रहती है तो कुत्ते उत्ते वगैरह होते हैं, वो मिट्टी को खोद देते हैं, वो खोदने ना पाए, नहीं तो बीज ऊपर आ जाएगा। ये सब आपको देखभाल करना है। और करीब 4-5 दिन के बाद ही, जब उसमें आप देख रहे हैं कि नमी कम है, 4-5 दिन के बाद, नहीं तो 1 हफ्ते में हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। हल्की सी, बहुत हल्की, खाली पानी पूरी क्यारी में दौड़ जाए। पानी भरिए मत, पानी सिर्फ दौड़ जाए, ताकि नमी हो जाए और जो बीज रहें सब अच्छे से उग जाएं, जम जाएं। जब इसमें जामनेशन आ जाए और इतने बड़े बड़े पालक के पौधे हो जाएं, थोड़ा बड़े बड़े, 3 इंच समझ लीजिए, उसके बाद में इसमें यूरिया और जिंक आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर दीजिए उसी नमी पे। पालक की सिंचाई तभी करना रहता है जब इसकी नमी चली जाए। 60 दिन में लगभग आपको 2 या 3 बार ही सिंचाई करना पड़ेगा अगर आप ठंडी की खेती किए हैं। अगर दूसरे मौसम में आप किए हैं, जैसे गोल पत्ती वाली अगर आप लगाए हैं, तो उसकी आपकी कई बार सिंचाई करना पड़ सकता है, लेकिन तभी कीजिए जब खेत की नमी चली जाए। पालक की बुआई अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में की जाती है। आप कभी भी बो सकते हैं इस टाइम पे। और जब देखिए थोड़ा बड़े बड़े हो जाएं, अब ठंडी का सीज़न आ गया, मान लीजिए आप ठंडी के सीज़न में बोए हैं, अगर नमी है तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, और नमी नहीं है,
जैसे इस खेत में देखिए नमी दिख रही है अच्छी खासी। इस तरीके से आपको नमी बनाए रखना है पालक के क्यारी में, नमी ना जाने पाए और बहुत सर्दी भी ना रहे, मतलब पानी भी ना भरा रहे कहने का मतलब। और उसके बाद में जब आप यूरिया का छिड़काव कर देंगे, 1 हफ्ते में देखेंगे पालक थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यूरिया से बहुत अच्छा विकास होता है और जिंक से उसमें ताकत आती है, एनर्जी आती है, तो अच्छे पत्ते आते हैं। इस तरीके से आप पालक तैयार कर सकते हैं और ये पूरी तरीके से 60 दिन में तैयार हो जाती है काटने लायक। जैसे ये पालक आप देख रहे हैं, ये सब पालक अब काटने लायक हो गया है और इसमें से कटाई भी चालू है। इधर उधर आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पालक काट ली गई है यूज के लिए। और गोल पत्ती वाली जो कटुआ पालक है, उसकी कटाई ऊपर से की जाती है, थोड़ा सा 1 इंच ऊपर से की जाती है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, तो उसी में वापस कल्ले आते हैं और कुछ दिन के बाद इसी तरीके से बड़े बड़े पत्ते वापस तैयार हो जाते हैं। तो उसको 2-3 बार काटा जाता है और ये जो है ये सिर्फ एक बार काटी जाती है। इसको जड़ से नीचे से खुरपी या खुरपे के जरिए से नीचे से काट लिया जाता है जड़ के साथ में। ये खेती है, इसलिए जो बड़ी है उसी को काटा जा रहा है, जो छोटी है उसको छोड़ दिया जा रहा है। इस तरीके से आप भी कटाई कर सकते हैं। जैसे ये बड़े पौधे हैं, ज़्यादा पत्ते वाले और बड़े हो गए हैं, आप इनको काट के यूज में ले सकते हैं, और जो छोटे हों उनको आप छोड़ सकते हैं कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के बाद वापस उनको काट सकते हैं जब थोड़ा और बड़े हो जाएं। और पालक की वैरायटी ये देखिए, ये है कानपुर वाली कटुआ पालक है। ये इसकी पत्तियां जो हैं कटी कटी हुई हैं और ये अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसकी बुआई की जाती है। और एक दूसरी पालक होती है गोल पत्ती वाली, चिकनी पत्ती वाली, वो उसको बोलते हैं कटुआ पालक। कटुआ पालक उसको साल भर उगाया जाता है, कभी भी आप बोके हरी भाजी पालक ले सकते हैं। मार्केटों में आप देखते होंगे साल के 12 महीने आपको पालक मिलती रहती है। तो वो गोल पत्ती वाली कटुआ पालक जो चिकनी पत्ती की होती है, वो आपको मार्केट में मिलती रहती है। और ये जो है ये सिर्फ अक्टूबर से फरवरी के महीने में उगाया जाता है और ये ठंडी में ही मिलती है ज़्यादातर। आप देख पा रहे हैं इस पालक का जो स्वाद है अच्छा होता है और उस पालक का स्वाद थोड़ा अलग होता है, लेकिन ठंडी की इस पालक का महत्व ज़्यादा माना जाता है। तो हरी भाजी पालक कैसे उगाई जाती है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास क्यारी है छोटी सी, तो हरी भाजी पालक आप अपने घर पे उगा लीजिए, आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चिकनी पत्ती वाली अगर उगाएंगे तो आपको साल के 12 महीने आपको मिलेगी। हरी भाजी पालक आप मार्केटों में देखते होंगे, ज़्यादातर शहर में देखिए इतनी सी गड्डी आपको 15 से 20 रुपये में मिलती है। इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक भाजी है और मार्केट में ज़्यादा बिकती है, साल के 12 महीने उपलब्ध रहती है। तो आप इसकी खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जब इतनी सी पालक 15 से 20 रुपये में बिकती है, तो अगर आप 1 बीघे में खेती करेंगे या 1 एकड़ में खेती करेंगे तो सोचिए कितना पैसा कमा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आशा करता हूँ कि हरी भाजी पालक कैसे उगाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरी खेती के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।